Good morning, students. Myself, Mrs. Neha Singh, again in front of you with a new poem. This time I have taken a poem, and the name of the poem is All Things Bright and Beautiful. Okay, in this poem, we will know how God made all kinds of bright and beautiful things for us. कि किस तरीके से गॉड ने हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और ब्राइट थिंग्स बनाई हैं. ही मेड फॉर अस ब्यूटीफुल फ्लावर्स, सिंगिंग बर्ड, हाई माउंटेन्स, स्पार्किंग रिवर्स, ripe fruits, tall trees, green meadows, numberless other things. कि किस तरीके से गॉड ने हमारे लिए सुंदर सुंदर फूल बनाए हैं, गाते हुए पक्षी बनाए हैं, माउंटेन्स बनाए हैं, स्पार्किंग रिवर्स मतलब चमकीली नदियाँ बनाई हैं, राइप फ्रूट्स बनाए हैं, टॉल ट्रीज़ बनाए हैं, ग्रीन मेड्यूज़ का मतलब होता है हरे भरे चारागाह या ग्रासलैंड्स बनाए हैं, और पता नहीं कितनी अनगिनत चीज़ें ईश्वर ने हमारे लिए बनाई हैं. और ईश्वर ने साथ ही साथ हमारे लिए क्या दिया है? गॉड ऑलमाइटी गिव अस आइज टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ थिंग्स. और ईश्वर ने हमारे लिए 2 आँखें दी हैं जिनसे हम इस दुनिया की ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं. और ही गिव अस लिप्स सो दैट वी मे सिंग हिज प्रेजेस. और ईश्वर ने हमारे लिए माउथ दिया है, मतलब लिप्स दिए हैं, ताकि हम उनकी प्रशंसा के गीत गा सकते हैं. तो बिना टाइम गवाए हुए हम चलते हैं फर्स्ट स्टैंजा को पढ़ने. You can see here what is written. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है all things bright and beautiful. ईश्वर ने जो भी चीज़ें बनाई हैं वो बहुत ही ब्राइट हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल हैं. All creatures का मतलब यहाँ पर है लिविंग थिंग्स. जितनी भी जो लिविंग थिंग्स मतलब जीती जागती चीज़ें, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रास, ह्यूमन बींग्स, वो सब कैसे हैं, चाहे वो ग्रेट मतलब बड़े हों, चाहे स्मॉल हों, चाहे छोटे हों, मतलब छोटा लिविंग थिंग हो या बड़ा लिविंग थिंग हो. ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल, चाहे वो कोई से भी चीज़ हो, वो सारी की सारी ईश्वर ने बहुत ही वाइज मतलब बुद्धिमानी से बनाई हैं, और सारी की सारी चीज़ों को बहुत ही वंडरफुल बनाया है. द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल. और इस प्रकार से सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ने बनाई हैं. द नेक्स्ट स्टेंजा. Each little flower that opens, each little bird that sings, he made their glowing colors, he made their tiny wings. यहाँ क्या लिखा है कि each little flower मतलब हर एक जो छोटे से छोटा फूल है, that opens का मतलब यहाँ पे है blooms का मतलब होता है खिलना. हर एक जो छोटा छोटा फूल है जो खिलता है, each little bird that sings, और हर एक छोटे से छोटा पक्षी जो गाता है. The sun sat in the morning, he made their glowing colors, he made their tiny wings. और गॉड ने ही उनके ग्लोइंग मतलब चमकीले कलर्स बनाए हैं, और उनके टाइनी मतलब छोटे छोटे. टाइनी का मतलब क्या होता है? स्मॉल, वेरी स्मॉल. टाइनी मीन्स हम कहेंगे वेरी स्मॉल. जो विंग्स हैं वो किसने ही बनाए हैं? गॉड ने ही बनाए हैं. सो नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट स्टैंजा. इट इज द थर्ड वन. The purple-headed mountain, the river running by, the sunset and the morning that brighten up the sky. यहाँ पर क्या लिखा है कि the purple-headed mountain. पर्पल मतलब होता है बैगनी कलर वाली जो हेडेड. पर्पल हेडेड मतलब जिसकी चोटी, जिसकी पहाड़ी कैसी दिख रही है? पर्पल कलर की दिख रही है. ऐसी जो माउंटेन है, द रिवर रनिंग बाय, और जिसके पास से ही रिवर बहती है. द सनसेट एंड द मॉर्निंग, और उस टाइम पर ये दोनों चीज़ें मिल कर के, कब समय, किस टाइम पर? जब सनसेट का टाइम होता है और जब मॉर्निंग का टाइम होता है. ब्राइटन्स अप द स्काई को ब्राइटन मतलब बहुत ही ज़्यादा चमक से, शाइन से भर देती हैं. कौन सी 2 चीज़ें? पर्पल हेडेड माउंटेन और उसके बाजू से जो रिवर निकल रही है, वो दोनों ही चीज़ें सुबह और शाम के समय पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर को एक शाइन से, एक चमक से भर देती हैं, स्पेशली फॉर द स्काई. नाउ वी कम ऑन द फोर्थ स्टैंजा. The cold wind in the winter, the pleasant summer sun, the rushes by the water, he made them everyone. यहाँ पर कहा जा रहा है कि गॉड ने कोल्ड विंड इन द विंटर में ठंडी ठंडी हवाएं बनाई हैं. प्लीजेंट समर सन, समर में प्लीजेंट का मतलब होता है सुखद, सुख देने वाला, मज़ा देने वाला, आनंद देने वाला सूर्य बनाया है. द रशिश बाय द वाटर, रशिश. नेक्स्ट पैराग्राफ. व्हाट इज रिटन हियर? The tall trees in the green wood, the meadows for a play, the ripe fruits in the garden to gather every day. God ने tall trees मतलब बड़े बड़े पेड़ बनाए हैं
ग्रीनवुड का मतलब होता है फॉरेस्ट में। कहाँ पर बनाए हैं बड़े बड़े पेड़? फॉरेस्ट में बनाए हैं। मेड्यूज फॉर आवर प्ले, और हमारे खेलने के लिए मेड्यूज, मेड्यूज का मतलब होता है ग्रास लैंड या ग्रासी एरिया भी हम कह सकते हैं। हमारे खेलने के लिए क्या बनाए है गॉड ने? लैंड्स बनाए हैं। द राइप फ्रूट्स इन द गार्डन, गार्डन में राइप, राइप का मतलब होता है पके हुए फल बनाए हैं। टुगेदर एवरी डे, जिन्हें हम हर एक रोज़ क्या कर सकते हैं? गैदर, गैदर मतलब होता है कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा कर सकना, जिन्हें हम हर रोज़ इकट्ठा कर सकते हैं। तो इन 4 लाइनों में हमने क्या जाना कि गॉड ने बड़े बड़े पेड़ बनाए हैं ग्रीनवुड में, मेड्यूज बनाए हैं मतलब ग्रास लैंड बनाए हैं हमारे खेलने के लिए, गार्डन्स में मीठे मीठे पके हुए फल बनाए हैं जिन्हें हम रोज़ इकट्ठा कर सकते हैं। नाउ वी कम ऑन द लास्ट स्टेंस ऑफ द पोएम। What has been written here? जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, He gave us eyes to see them and lips that we might tell how great is God Almighty who made all things so well. यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि He gave us eyes to see them. them का मतलब इन सभी चीज़ों को, मतलब सनसेट को, सनराइज को, माउंटेन को, छोटे छोटे पंछियों को, फ्लावर्स को, हर एक चीज़ को देखने के लिए ईश्वर ने क्या बनाए हैं? ईश्वर ने हमारे लिए 2 आँखें दी हैं, एंड लिप्स, और हमारे लिए होठ दिए हैं, वी माइट टेल, जिनसे हम क्या कर सकते हैं? गॉड की प्रशंसा कर सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं। हाउ ग्रेट इज़ गॉड ऑलमाइटी, कि हे ईश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर। ऑलमाइटी का मतलब क्या होता है? सर्वशक्तिमान। कि हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तुम कितने ज़्यादा ग्रेट हो, कितने ज़्यादा महान हो। हु मेड ऑल थिंग्स सो वेल, जिसने इन सभी चीज़ों को इतने अच्छे से, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया है। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम वेल। टुमारो आई विल मीट यू विद द एक्सरसाइजेज ऑफ द पोएम। ओके, बाय बाय।